ही नहीं कि ऐसी नजात जो ताकत के बजाय सब्र मांगती है। आग की रोशनी में उसका चेहरा तानबे और साये में ढल रहा था, और उसे वहां कोई मजलूम नहीं बल्कि नुकसान से तराशी हुई एक गूट नजर आई। ऐसी औरत जिसकी खुद मख्तारी खून, गर्द और गुबार और उन लोगों की खामोश कब्रों में गड़ी थी जिन्होंने साथ रहने का वादा किया था। जब उसने फिर कहा, तकरीबन चेलें की तरह, मुझे किसी मर्द की जरूरत नहीं थी, तो उसने बस सर हिला कर कहा कि वो समझता है। हालांकि हकीकत ये थी कि वो अभी पूरी तरह नहीं समझता था, मगर समझना चाहता था। और ये चाहत गोलियों से ज्यादा खतरनाक महसूस हुई, क्योंकि गोलियां ईमानदार होती हैं, उम्मीद नहीं। वो पहली रोशनी में रवाना हुए। रेगिस्तान लापरवाह और लमटना ही उनके गर्द फैला था। उसकी चोट रफ्तार सुस्त कर रही थी, मगर कदम नहीं तोड़ सकी। हर मैल के साथ उसकी कहानी के टुकड़े घोड़ों के कदमों और हुआ के बीच बिखरते गए कि उसे दुआ से पहले निशाने कदम पढ़ना सिखाया गया था। कि उसकी माँ कहा करती थी, मोहब्बत ऐसी आग है जिसे छोटा रखो वरना पूरा गांव जला देगी। कि उसने सिपाहियों को अपाची जमीन से गुजरते देखा था, मुस्कुराहटों के साथ जो चोरी छिपाती थीं और मुआहिदों के साथ जो ऐसी जबानों में लिखे होते थे जिनका मकसद अलझाना था। काउबॉय कम बोलता था, मगर जब बोलता तो ऐसे एहतराम से जैसे मुकद्दस जमीन पर कदम रख रहा हो। उसने माना कि वो भी ये मानकर बड़ा हुआ था कि ताकत का मतलब अकेला खड़ा होना है, कि उसने सरहद पार की, सोच करके वह बिस्तगी कमजोरी है। यहां तक कि उसने जान लाया कि तन्हाई आजादी नहीं, जला उतनी है। उस पर उसने हल्की सी हंसी हंसी खशक पतों की पत्थर से सरसराहट जैसी, शायद इस बात पर हैरान कि वो नजात दहिंदा की तरह नहीं बल्कि अपने फैसलों के साथ जीने का हुनर सीखते हुए इंसान की तरह बोल रहा था। दोपहर तक जमीन बदलने लगी, टूटी फूटी चट्टानों और झाड़ियों में बुलंद होती हुई, और इन्होंने सवारों को देखने से पहले सुन लिया दूर मगर बेशक घरों की गरज नीयत लिए हुए। इसका जिस्म फौरन तन गया, हर जबलत तेज हो गई, और बेइरादा उसका हाथ कमर में बंधे चाकू तक पहुंच गया। तब काउबॉय को मालूम हो गया कि मर्द की जरूरत न होने का वो जो भी कहती हो, लड़ना उसे किसी ने नहीं सिखाना था। जब सवार चोटी पर नमोदार हुए, धूप में वर्दियां चमकती हुई, तो इसका जबड़ा भुंच गया। वो उन मर्दों की नजर पहचानता था जो समझते हैं जमीन उनकी फरमान बरदार है। वो चट्टानों में छिप गए, सांस रोके, और उसके सीने में इंतखाब का बोझ उतर आया, क्योंकि वो जानता था कि उसकी मदद करना